हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों के बीच कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। अब पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक थ्योरी के बारे में बता दिया था और उस थ्योरी को बढ़िया से अगर अंत तक आप सुन लेते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित एक भी आपका थ्योरी छूटने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने पीछे वाली थ्योरी नहीं पढ़ी है, देखिए पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें उस वीडियो को, और ताकि आपका एक भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी ना छूटे। तो चलिए आज हम लोग आ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन भागों में बटा हुआ है। पहला को बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा को क्या बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरा को बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। तो पहले हम लोग तीनों को अलग अलग सीखेंगे, ऑपरेटिंग को अलग सीखेंगे, इन्वेस्टिंग को अलग सीखेंगे, फाइनेंसिंग को अलग सीखेंगे, और तीनों को सीखने के बाद तब जा करके हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, है ना। तो इसके लिए कम से कम हम लोगों को लगता है कि 6-7 वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ चलिए, मेरे साथ मिल करके चलिए, ताकि आप लोगों से कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में एकदम आएगा, एग्जाम में जरूर आएगा, वो ना छूटे। तो आइए चलते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, मतलब बिजनेस को चलाने से जो रोकड़ का प्रवाह हो रहा है, कैश जो आ रहा है और क्या हो रहा है, जा रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के दो मेथड्स होते हैं। पहला को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा को इनडायरेक्ट मेथड। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष है ना, डायरेक्टली जितना पैसा आया और जितना पैसा क्या हुआ, गया। अगर हम इसका पता कर लें तो आराम से हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना लेंगे। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मेट में चलते। हो सकता है कि एग्जाम में केवल फॉर्मेट भी आ जाए लिखने के लिए। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से जो कुल कैश प्राप्त हुआ है। तो ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में क्या क्या आ सकता है? तो कैश सेल, नगद माल बेचा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर को बेच करके जो डेटर से जो रुपया प्राप्त हुआ, रॉयल्टी रिसिप्ट अधिकार शुल्क के बदले में जो पैसा प्राप्त हुआ, और ट्रेडिंग कमीशन रिसिप्ट मतलब बिजनेस से जो कमीशन उमीशन प्राप्त हुआ। ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट मतलब बिजनेस को चलाने से, बिजनेस को ऑपरेट करने से ये पैसा प्राप्त हो रहा है। तो अगर इन सबों को हम क्या कर दे, जोड़ दें, तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको क्या, टोटल ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। जो भी रहेगा इसमें, कोई जरूरी नहीं कि चारों रहे, हो सकता है कि 3 ही आइटम हो सकता है कि 2 ही आइटम हो सकता है 1 ही आइटम हो, लेकिन ये कुल मिलाकर के ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में 4 आइटम जाता है। फिर से मैं बोल दूं, कैश सेल नगद माल जो बेचा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर से जो प्राप्त हुआ, रॉयल्टी से जो प्राप्त हुआ, और ट्रेडिंग कमीशन से जो प्राप्त हुआ। ठीक है। अब आ जाइए ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। ऑपरेटिंग कैश पेमेंट का मतलब क्या होता है? तो ऑपरेटिंग कैश पेमेंट का मतलब भैया बिजनेस को ऑपरेट करने से जो पैसा जा रहा है, क्या क्या चीज़ से जा सकता है? कैश परचेज, नगद माल खरीदा, कैश पेड टू क्रेडिटर को जो पेमेंट किया, और कोई भी एक्सपेंस जैसे सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड, अदर एक्सपेंस, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारा कौन सा एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ गए बात को? तो अगर इसको हम सबको जोड़ दें तो आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। ऑपरेटिंग कैश क्या हो जाएगा? पेमेंट। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका क्या हो गया, बी, है ना। अब ए में से अगर हम बी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ए में से बी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ए मतलब और टोटल ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में से टोटल ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, जितना बिजनेस को ऑपरेट करने से जो भी पैसा आया है उसमें से जितना टोटल ऑपरेटिंग कैश पेमेंट है। ऑपरेटिंग कैश पेमेंट मतलब बिजनेस को चलाने में जो पैसा गया हो, जैसे कैश नगद माल खरीदा, कैश पेड टू क्रेडिटर को पेड किया, सैलरी पेड किया, कमीशन पेड किया, रेंट पेड किया, ऑफिस एक्सपेंस पेड किया, अदर एक्सपेंस पेड, जितना भी खर्चा है सबको घटा देंगे, लेकिन ऑपरेटिंग होना जरूरी है। तब आएगा ऑपरेटिंग कैश, टोटल ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। अब ए में से बी को अगर हम माइनस कर दें, ये ए था, ये था बी, तो आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब उसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। क्या लेस कर देंगे? इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पेड में क्या होता है?
टैक्स पेड माइनस रिफंड रिसीव्ड, अगर टैक्स पेड किया है उसमें से कुछ रिफंड फंड प्राप्त हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है सी और डी, इसको मैंने सी बना दिया था और ये डी, तो सी माइनस डी हो जाएगा। तब जा करके आएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर कौन आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बराबर सी माइनस डी। सी में से डी को अगर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तब। और उसके बाद ऐड या लेस, अब सवाल है सर ऐड या लेस, तो अगर इनकम रहेगा, अगर इनकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मतलब बिजनेस से थोड़ा हट के इनकम अगर हुआ है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम रहेगा तो उसको ऐड कर देंगे, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस रहेगा तो लेस कर देंगे। हम अभी बताएंगे कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहचानवा देंगे आप लोगों को। तब आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही है आपका पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय कौन मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन में। देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है एकदम, बस फॉर्मेट पर बिठा देना है। क्या लिख रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड से आप बनाइए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या क्या है सो सुनिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ कैश सेल, नगद माल बेचा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर, सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड, इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम लॉस ऑन स्टॉक, मतलब इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त हुआ है। यही देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो गया, फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, बाढ़ में क्या हो गया, जल उल गया, सॉरी बाढ़ में कुछ डूब डब गया उससे पैसा मिला, इनकम टैक्स पेड, टैक्स रिफंड रिसीव्ड और रॉयल्टी रिसीव्ड। ये आइटम दिया हुआ है और इसी से हम लोगों को बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय डायरेक्ट मेथड। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने लिखा ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। देखिए क्या क्या ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में, तो एक नजर आ रहा है कैश सेल, कैश सेल्स, कितना कैश सेल नजर आ रहा है हमको, 6 लाख, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना प्राप्त हो रहा है, 24,000। और उसके बाद रॉयल्टी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड हमको प्राप्त हो रहा है कितना, तो रॉयल्टी प्राप्त हो रहा है 30,000। तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो यहां जोड़ के लिख देते हैं 0 0 0 4 3 2 5 6, 6,54,000। ये 6,54,000 हमारा क्या आ गया, तो ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट आ गया। अब आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में, ये ए है, ये ए हो गया 6,54,000। अब आते हैं ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में, आते हैं ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में। देखिए क्या क्या है, तो कैश परचेज, कैश परचेज कितना है, कैश परचेज है भैया 3 लाख। फिर कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर कितना है, कैश पेड टू क्रेडिटर 16,000। उसके बाद आ जाओ सैलरी पेड, कितना है सैलरी पेड 28,000। फिर है आपका कमीशन पेड, कितना है कमीशन पेड 20,000। फिर रेंट पेड, रेंट पेड कितना है, तो 10,000। फिर ऑफिस एक्सपेंस पेड, तो कितना ऑफिस एक्सपेंस पेड है 4,000। सबको जोड़ देते हैं, आइए 0 0 0 8 और 6 14 और 4 18, हासिल बचा 1 और 2 और 2 2 1 1 और 2 और 2 4 2 6 और 1 7 और 3 का 3। फिर से एक बार देख लो 0 0 3 0 8 6 14 4 18 18, हासिल बचा 1 और 1 2 2 2 4 2 6 और 1 7 और 3 का 3, 3,78,000 है ना। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग कैश पेमेंट आ गया, ठीक है। आइए तो ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में अब ऑपरेटिंग कैश पेमेंट को क्या करते हैं हम लोग, घटाते ए माइनस बी कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, यहाँ लाइन कर देते हैं हम लोग, 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 14 में से 8 और 6 कितना होता है 14, हासिल बचा कितना 1। फिर यहाँ पर बचा कितना तेरा 14, यहाँ भी बचा 7 है ना, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 2 लाख कितना हज़ार 74,000 76,000। फिर से एक बार देख लूँ, 14 में से 6 गया 8, फिर 14 में 7 गया 7 और फिर 5 में से 3 गया 2, 2,76,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस करना है टैक्स पेड माइनस रिफंड। तो देखो टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, कितना हज़ार 50,000, और रिफंड हुआ है 12,000। तो टैक्स पेड माइनस रिफंड मतलब कि 50,000
माइनस कितना हज़ार, 12,000। तो 50,000 में से 12,000 हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 38,000। घटा दिए तो आइए, तो 0 0 0, 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, है ना, हाँ सॉरी 5 कैसे बचा, यहाँ पर आपका हो गया 6 में से 3 गया 3, 2,38,000 खत्म हो गया। ये आ गया, क्या हो गया तुम्हारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, 2,38,000। अब देखो इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, वो है इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम लॉस ऑन स्टॉक। मतलब कि स्टॉक मेरा जल गया था, उससे इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त हुआ हमको, है ना। तो इसको हम लोग इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त होते इनकम हो गया ना मेरे लिए, है ना। उसी प्रकार से मिलता अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, बाढ़ राहत कोर्स से मिला। तो इसमें हमको मिला है, ऐड कर देते हैं हम लोग क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। कितना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ भैया, कितना हुआ इंश्योरेंस क्लेम, तो 50,000। ठीक है, बस जोड़ दें तो 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 8 का 8 और फिर 5 3 8, 2 का 2, 2,88,000। यही मेरा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर इसका आंसर माइनस में आता तो कैश यूज लिखा था, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लस में आया तो कैश फ्लो 2,88,000। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और इसको आप देख करके बना ले। ये एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 2 है ना। एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है ना। 3 नंबर 4 नंबर भी ऐसा ही है। सो इसको देखे सीखे और क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन को बना ले। कल के वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, जो कि पूरे बुक में चलने वाला है। ये तो एक्सेप्शन में 1-2 क्वेश्चन होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज वाला क्वेश्चन पूरे बुक में है। सो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।